हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डबली लिंक्ड लिस्ट देखेंगे। डबली लिंक्ड लिस्ट का इंसर्शन एट द एंड देखेंगे, यानी कि कोई भी डबली लिंक्ड लिस्ट है उसके एट द एंड में आप कैसे कोई नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप देख लीजिएगा डबली लिंक्ड लिस्ट का इंट्रोडक्शन, यानी कि कोई भी लिस्ट डबली लिंक्ड लिस्ट में कब होता है उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो वो सारे रूल टर्म कंडीशन आपको याद होने चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो वो देखना मैंडेटरी है। सो बात करते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन की, जो कि एट द एंड होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट है, ये डबली लिंक्ड लिस्ट में है। इन दोनों का अपना एड्रेस है और एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है। और हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर तो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट पॉइंटर के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, जो कि 100 अभी आपको दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है कि हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो पहले हम लोगों ने नोड बना लिया। नोड ये हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट का नोड है, तो ये हम लोगों ने बना लिया। लेकिन सिर्फ बनाने से काम नहीं होता, इसको आपको डबली लिंक्ड लिस्ट में अटैच भी करना पड़ेगा, यानी कि डबली लिंक्ड लिस्ट में सभी को लाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि हमारे पास दो ही नोड है, ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा लास्ट नोड है। इसमें और भी नोड हो सकते थे इस डबली लिंक्ड लिस्ट में, लेकिन मैंने 2 नोड लिया बिकॉज यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन ये 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो इस नोड को हम लोगों ने बनाया है, लेकिन इसको डबली लिंक्ड लिस्ट में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? पहले एक टेम्प पॉइंटर बनाते हैं जो कि इस न्यूली क्रिएटेड नोड को पॉइंट करेगा। देन इसका एड्रेस आ जाएगा, मेमोरी एलोकेशन होगा तो इसका एड्रेस भी आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि टेम्प के पास ये TMP है, जिसको मैं टेम्प बोलता हूँ। ठीक है, टेम्प के पास क्या है? 300 एड्रेस, यानी कि जो नया नोड आपने क्रिएट किया उसका एड्रेस टेम्प के पास है। अब इसमें आप टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके इन्फो पार्ट में कोई भी डेटा रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पॉइंटर P बनाना है। ये पॉइंटर P क्या करेगा? ये पॉइंटर P ट्रेवर्स करेगा आपके लिस्ट में और आपको बताएगा कि आपका लास्ट नोड कहाँ है। ठीक है, बिकॉज अगर आप लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं नोड, तो आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि आपके लिस्ट में लास्ट नोड कौन सा है, उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हो। तो हम लोग पता लगाते हैं कैसे? P पॉइंटर के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं। एक P पॉइंटर हम लोगों ने बनाया जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि P के पास भी अभी 100 एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको ट्रेवर्स करते हैं और ट्रेवर्स करके इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर में नेक्स्ट नोड के पास लेकर जाते हैं। और ये चेक करता ही हम कोड है, कोड में आपको भी कुछ देर में समझाऊंगा। ये ट्रेवर्स करता है और ये पता लगाता है कि ये नोड लास्ट नोड है या नहीं। अगर इसको ये लास्ट नोड मिलता है तो ये कहता है कि हाँ मुझे लास्ट नोड मिल गया है। उसके बाद इंसर्शन का काम स्टार्ट होता है। इंसर्शन के लिए क्या करते हैं कि P पॉइंटर का इस्तेमाल करके हम लोग लास्ट नोड के जो नेक्स्ट पार्ट में नल था उसको चेंज करके 300 करते हैं। 300 क्या? 300 नए नोड का एड्रेस है। यहाँ 300 क्यों लिखा है? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर आपको इस लिस्ट को या फिर कहूँ कि इस नोड को इस नोड से कनेक्ट करना है डबली लिंक्ड लिस्ट में, तो यहाँ यानी कि नेक्स्ट पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो जैसे ही 300 यहाँ आता है ये इससे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक और रूल ये है कि ये अब चूंकि लास्ट नोड होने वाला है तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होता है, तो यहाँ से नेक्स्ट हटाकर आपको नल कर देना है। लेकिन एक और रूल है, बस इतने से काम हमारा नहीं होगा। एक और रूल है कि इसके प्रीव पार्ट में इसके प्रीडिसर नोड का एड्रेस होना चाहिए। यहाँ आपको 200 करना पड़ेगा, जिससे ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। और फाइनली ये आपका डबली लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डबली लिंक्ड लिस्ट में बन जाता है। और एट द एंड आप इसको इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए ये पूरा अब एक डबली लिंक्ड लिस्ट है। कैसे है? ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में नल है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। हर एक नोड अपने नेक्स्ट पार्ट में अपने सक्सेसर नोड का एड्रेस लिए हुए हैं। तो इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस यानी कि 200 यहाँ है। फिर इस नोड को देखें तो इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसके सक्सेसर नोड यानी कि 300 है यहाँ। उसी तरीके से इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ नल है। ठीक है, यानी कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमेशा नल होता है डबली लिंक्ड लिस्ट में। तो ये सारे डबली लिंक्ड लिस्ट के कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी आप इंसर्शन या डिलीशन का वर्क करते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट में। तो इस बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी जा चुकी है कि कौन कौन से रूल हैं और कौन कौन से चीज़ें आपको डबली लिंक्ड लिस्ट में ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब थोड़ा सा कोड के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कोड होते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, यानी कि स्टार्ट के पास 100 है। और हम लोग एक नोड बना लेते हैं। नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इससे हमारे पास एक नोड आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे ये हमारा नोड आ चुका है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंटर बनाते हैं, एक्चुअली 2 पॉइंटर बनाते हैं। एक पॉइंटर हमारा ट्रेवर्स करने के लिए जो कि P है, और एक पॉइंटर रहेगा जो कि न्यूली क्रिएटेड नोड को पॉइंट करेगा। तो टेम्प जो है वो एक बना और हमारे पास एक P बना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं डायनेमिकली, तो ये हम लोगों ने लाइन लिखा है। इस लाइन से क्या होता है कि इसका मेमोरी एलोकेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि पॉइंट जो है, सॉरी टेम्प जो है वो नए नोड को पॉइंट करने लगता है और इसका एड्रेस 300 यानी कि टेम्प के पास 300 आ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग करते हैं टेम्प एरो इन्फो, यानी कि आपको अगर इसके इन्फो पार्ट में कोई भी डेटा रखना है तो आप टेम्प एरो इन्फो करके डेटा रख सकते हैं। ये इन्फो में अभी हो जाएगा 6, क्योंकि आपने 6 इसको वैल्यू दिया है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्फो में 6 मैंने लिखा हुआ है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम लोग इसको बनाते हैं तो यहाँ हम लोगों ने इसको इंट लिखा हुआ है। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या, ये एक वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल इसका डेटा टाइप इंट रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ इंटीजर वैल्यू देते हैं, ठीक है। हर बार ये याद रखना चाहिए, बिगिनिंग में इंसर्शन हो, एंड में हो, nth पोजीशन पर हो, चाहे सिंगली में हो, डबली में हो, सर्कुलर लिस्ट में हो, चाहे किसी में भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको खुद कवर करनी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इस कोड में और बात करते हैं P इक्वल स्टार्ट की। P इक्वल जब स्टार्ट आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि P के पास भी अब 100 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या कहता है कि वाइल P नेक्स्ट नॉट इक्वल नल। आगे देखते हैं कोड P इक्वल P नेक्स्ट, ये ट्रेवर्स करने का काम कर रहा है, ठीक है। P को तब तक ट्रेवर्स करना है जब तक कि उसको नल नहीं मिली, मतलब चलिए इसको हम लोग ट्रेवर्स करवाते हैं। पहले इसको यहीं रखते हैं, ठीक है। अभी जब ये रन करता है पहली बार, ये जब लूप रन करेगा पहली बार, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये लूप रन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा अभी P के पास क्या है। P के पास इनिशियली 100 है, क्योंकि हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है P इक्वल स्टार्ट, और स्टार्ट के पास 100 था, तो यहाँ P के पास भी 100 है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम लूप रन कर रहा है, P के पास 100 है। यहाँ वाइल चलेगा और वाइल में क्या कहता है कि वाइल में कहता है कि P नेक्स्ट, P यहाँ है, P के नेक्स्ट में क्या है 200 है, तो 200 नॉट इक्वल नल है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। तब इसके इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस कोड को हम लोग जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये P इक्वल नेक्स्ट कहता है। ये क्या कहता है कि P में असाइन कर दो 200, ये इसने कहा, ठीक है। तो हम लोगों ने P असाइन करते 200, यानी कि 200 आ गया। जब ये 200 आता है तो P जो है, P के पास 200 आ गया है। पहले P के पास 100 था, तो ये इस नोड को पॉइंट कर रहा था। P के पास 200 आ गया है, तो ये क्या करेगा कि ट्रेवर्स करके यहाँ चला आएगा, यानी कि जिसका 200 एड्रेस है उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि P के पास अभी क्या है 200 है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लूप रन करता है। फिर से जब ये लूप रन करेगा, सेकेंड टाइम जब ये लूप रन करेगा तो P के पास 200 है। ये वाइल लूप चलेगा यहाँ से और ये कहेगा कि P नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो ये नल नॉट इक्वल टू नल है जी नहीं, ये कंडीशन आपका यहाँ से फॉल्स हो जाता है। इस वजह से आपका ये नीचे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये जो कोड है, ये 2 कोड, ये आपको बता देगा कि आप लास्ट नोड तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये लास्ट नोड तक पहुँचने का ट्रेवर्स करके तरीका है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की कोड के। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि P एरो नेक्स्ट इक्वल टेम्प, ये अलग कोड है, ठीक है। ये वाइल लूप के अंदर नहीं है, ये अलग कोड है। ट्रेवर्स करके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि P एरो नेक्स्ट इक्वल टेम्प। अभी यहाँ एक कोड एग्जीक्यूट होता है। कोड क्या एग्जीक्यूट होता है कि P नेक्स्ट, तो P अभी यहाँ है, P नेक्स्ट में क्या करना है, P एरो नेक्स्ट, यानी कि बात हो रही है यहाँ की, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ क्या कहता है कि P एरो नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि टेम्प में जो भी है उसको आप असाइन कर दो। टेम्प में क्या है हमारे पास 300, तो ये 300 असाइन करने के लिए बोल रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि नल को हटा देना है आपको और आपको यहाँ 300 लिख देना है, जिससे कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड कहता है कि टेम्प एरो नेक्स्ट देखते हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल आपको लिख देना है नल। तो टेम्प एरो नेक्स्ट कहाँ, टेम्प यहाँ है, एरो नेक्स्ट तो यहाँ। ये कह रहा है कि यहाँ आपको क्या करना है कि सिंपली नल असाइन कर देना है, ठीक है। क्यों करना है मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये असाइन कर देना है, नल हम लोगों ने असाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या कहता है कि टेम्प प्रीव में P असाइन करना है। तो टेम्प आपका ये हो गया एरो प्रीव,
और P असाइन करना है। तो P में क्या है, P में हमारा है, P में क्या है, P में 200 है, तो आपको यहाँ 200 असाइन करना है। यानी कि ये कह रहा है कि टेम्प प्रिव यहाँ आपको इसको हटाकर 200 कर देना, जिससे कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इतना क्यों करने की आवश्यकता पड़ती है, इतने सारे कोड्स हम लोग क्यों लिखते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों नहीं सिर्फ सिंपली यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, क्यों इसको चेंज करें, क्यों इसको चेंज करें। इन सब चीज़ों को हम लोग चेंज कर रहे हैं हम लोगों ने नल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जिससे कि ये हमारा पूरा डबली लिंक्ड लिस्ट में हो। ये लिस्ट हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट के सारे रूल्स और टर्म कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी ये हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट में होगा। सिर्फ इंसर्ट कर देने से हमारा काम नहीं होता है, बल्कि डबली लिंक्ड लिस्ट के जो रूल्स हैं उनको भी ये लिस्ट फॉलो करना चाहिए। तो क्या क्या रूल्स हैं मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डबली लिंक्ड लिस्ट में रूल है कि फर्स्ट नोड के प्रीव पार्ट में नल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नोड है, इसके प्रीव पार्ट में नल है। ठीक है, हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का, इसका सक्सेसर नोड ये है, तो हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ है। ठीक है, और रूल ये है कि हर नोड के प्रीव पार्ट में इसके प्रीडिसर नोड का, यानी कि इस नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो देखिए 100 यहाँ आपको मिलेगा। इस तरीके से इसके प्रीव पार्ट में आपको यहाँ यह 200 मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि इसके प्रीव पार्ट में तो कुछ नल लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। देखिए इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, इसीलिए इसके प्रीव पार्ट में हम लोग नल लिखते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डबली लिंक्ड लिस्ट के फर्स्ट नोड के प्रीव पार्ट में नल होता है, बिकॉज जिसके आगे कोई नोड नहीं। अगर कोई नोड रहता तो उसका एड्रेस हमें यहाँ लिखना पड़ता। उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि डबली लिंक्ड लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है। अगर इसके आगे कोई नोड रहता तो उसका एड्रेस हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सक्सेसर नोड का एड्रेस लिखते हैं। यहाँ कोई नोड है ही नहीं, इसका कोई सक्सेसर है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ नल लिखते हैं। तो ये सारे रूल्स आपके फॉलो होने चाहिए जो कि डबली लिंक्ड लिस्ट में इसको पूरे को बनाते हैं, तभी हम लोग कहेंगे कि ये आपका सक्सेसफुली सही तरीके से इंसर्ट हुआ है नोड, जो कि डबली लिंक्ड लिस्ट के सारे रूल्स एंड टर्म कंडीशन को फॉलो करता है। ओके, सो बस इतना ही इंसर्शन एट द एंड। इस कोड को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूरा कोड जो मैंने बताया इसको पूरा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली इसका प्रोग्राम देखेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखनी पड़ेगी, और इतनी डिटेल में हम लोग वहाँ बात नहीं करेंगे। सो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।